डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशन सीरीज द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की रसायन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए, इस यूनिट के अंदर जो सिलेबस में है वो सिलेबस दिया है। नंबर फर्स्ट तो इनके 3D तो केमिस्ट्री हम पहले पढ़ चुके हैं। जो 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला तो हम जो है इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर इनको 3D के साथ में हम इनकी तुलना करेंगे। इनके जनरल करैक्टरिस्टिक में सामान्य लक्षण में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वही इनकी त्रिज्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज है और स्टीरियो केमिस्ट्री का अध्ययन हम जो है इस टॉपिक में करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में। अब देखिए, हम यहाँ पर जो है सबसे पहले जो बच्चों आपको जो है इस बात को यहाँ पर समझ लें कि हम जो है जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स थे, 10 एलिमेंट्स थे, उनके को आप ढंग से जानते थे। उनके क्या नाम थे, क्या सिंबल्स थे, जो कि आप जूनियर सीनियर से ही पढ़ते आए हैं, और उनका जो है उनके बारे में आप जानते थे। अब आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इसकी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको 4D सीरीज के 10 एलिमेंट्स, 5D सीरीज के 10 एलिमेंट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। उनके क्या नाम है, उनके क्या सिंबल्स हैं, और उनके जो है उन सिंबल्स और नाम के आधार पर उनके क्या एटॉमिक नंबर है, इनके आधार पर ही हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक जनरल बात बता रहा हूँ, जो जनरल चीज़ है, दैन उसके बाद में जनरल करैक्टरिस्टिक्स पर आएंगे। देखिए, सबसे पहले जो है 4D जो सीरीज है, 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो तत्व है, इनमें जो 4D सीरीज है वो हमारी ईट्रियम 39 से स्टार्ट होती है और कैडमियम 48 पर ख़त्म होती है। 5D जो सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो हमारे लेंथेनम 57, उसके बाद में लेंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट जो है लेंथेनाइड सीरीज के, जिनको बोलते हैं, मतलब 4F सीरीज के एलिमेंट्स हैं, लेंथेनाइड तत्व जिनको बोलते हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट है, वो आते हैं। देन उसके बाद में हमारे लेंथेनम के बाद में आता है हैफेनियम, HF 72 से लेकर के मरकरी 80 तक ये एलिमेंट्स 5D सीरीज के अंदर आते हैं। तो ये जो तत्व हैं, इन तत्वों के क्या नाम है, क्या सिंबल सर, क्या एटॉमिक नंबर है, ये आपको यहाँ पर मालूम होने चाहिए। ये आपको मालूम होंगे तभी इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ पाएंगे। जैसे 4D सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ईट्रियम 39, देन उसके बाद में जर्कोनियम 40, देन नियोबियम जो है 41, देन मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, रूथियम 44, रोडियम 45 और पैलेडिनियम 46, सिल्वर 47 और कैडमियम 48। मतलब ईट्रियम 39 से स्टार्ट हो करके कैडमियम 48 पर ये सीरीज खत्म है। तो ये सिंबल आपको और इनके नाम और इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ पर 5D सीरीज। 5D सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो लेंथेनम 57, पहला एलिमेंट वो लेंथेनम, जो कि 5D सीरीज का एलिमेंट है। देन उसके बाद में मैंने अभी बताया था आपको 14 जो एलिमेंट्स हैं वो किस में F ब्लॉक के आ जाते हैं, 4M में चले जाए। उसके बाद में हमारा जो है स्टार्ट होता है इस 5D सीरीज में हैफेनियम 72, हैफेनियम 72, और हैफेनियम 72 से फिर अब हैफेनियम 72 के बाद में टेंटेलम 73, टंगस्टन 74, रीनियम 75, ओस्मियम 76 और इरिडियम 77, प्लेटिनम 78, AU गोल्ड 79 और मरकरी 80। ये एलिमेंट्स यहाँ पर ये 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि तभी हम यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ को या जनरल करैक्टरिस्टिक्स को या इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए, अब हम आते हैं इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स, और जनरल करैक्टरिस्टिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ पढ़ने का मतलब यहाँ पर है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इनकी एटॉमिक आयनिक ग्रेड है, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस है, और 3D से इनका जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, कलर प्रॉपर्टीज़ है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, और 3D सीरीज के तत्वों से इनको कंपेयर भी यहाँ पर करेंगे। तो इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स या सामान्य लक्षण पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट एक साथ पढ़े जाते हैं।
ये 3D सीरीज के हमने यूनिट थी, पूरी यूनिट हमने अलग से पढ़ी थी। 4D और 5D सीरीज के जो ये यूनिट है, इसमें 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट एक साथ क्यों पढ़े जाते हैं, ये आपको बच्चों पहले क्लियर होना चाहिए। देखिए, इसके पीछे यहाँ पर लॉजिक ये है कि जो 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व हैं, इनके गुणों में काफ़ी समानता होती है। अब इनके गुणों में जो समानता होती है उसके पीछे रीजन्स है। मैंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स की या तत्वों की जो गुण है, वो दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं। एक तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा उनके साइज। तो ये जो 4D और 5D सीरीज के तत्व लगभग से समान साइज होते हैं, मतलब इनके साइज में ज़्यादा अंतर नहीं होता, और इनके गुणों में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए इनको एक साथ पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 4D से जब 5D सीरीज में गए तो यहाँ पर जो है साइज़ तो बढ़ना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ा? उसके पीछे ये है कि 5D सीरीज में लैंथेनम और हेपेनियम के मध्य में 14 जो एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर आ जाते हैं, और उस एफ ब्लॉक एलिमेंट की आने की वजह से यह एक लैंथेनाइड संकोचन आगे पढ़ेंगे आप, उसकी वजह से इनके साइज़ जो है 5D सीरीज के तत्वों के साइज़ घटकर किसके बराबर हो जाते हैं? 4D सीरीज के बराबर हो जाते हैं। इसलिए इनके गुणों में समानता है, और इसी वजह से हम 4D सीरीज और 5D श्रेणी के तत्वों की जो केमिस्ट्री है, या द्वितीय व तृतीय संगुण श्रेणी के तत्वों की जो केमिस्ट्री है, रसायन है, उसको एक साथ पढ़ते हैं। ठीक, ये जनरल जो है, ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर, इसलिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब हम जो इनकी जो सामान्य करैक्टरिस्टिक्स जो पढ़ेंगे, वो सामान्य करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम जो है कि हम लेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें नोट्स में दिखाया गया। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड सीरीज के एलिमेंट लेंगे, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनम, रूथियम, रोडियम, पीडी, एजी और केड। तो इसमें क्या है कि इन सब तत्वों से पहले जो अक्रिय गैस आती है, वो आती है, ये स्टार्ट होते हैं 39 से 48 तक जाएंगे। तो इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी? क्रिप्टॉन। तो क्या करेंगे आप, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हम क्रिप्टॉन लगाते हैं। तो जैसे क्रिप्टॉन का हम क्रिप्टॉन लगा दिया, क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हम लिखना चाहें तो आप लिख दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और 4d1 5s2, या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p6, ये क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्रिप्टॉन के बाद में जो इट्रियम है, उस इट्रियम में 36 तो यहाँ तक हो गए, जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो s कक्षक इससे भाग के आती है, इसलिए 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इट्रियम जो है 4D सीरीज का पहला एलिमेंट है, इसलिए 4D में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 1। कहने का मतलब इट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 4d1 5s2। इट्रियम के बाद में हम जर्कोनियम में जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रिप्टॉन 4d2 5s2। फिर हम नियोबियम में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो उसमें 4D में बनेंगे, तो क्रिप्टॉन 4d3 5s2। फिर उसके बाद में मोलिब्डेनम जिसका 42 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन 4d5 एंड 5s1। तो 4d4 की जगह 4d5 जो है और 5s1, क्योंकि 4d और 5s की एनर्जी यहाँ पर क्या है? लगभग समान है, इसलिए हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d4 की तुलना में 4d5 जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए हमने मोलिब्डेनम जो है, यहाँ पर जो मोलिब्डेनम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसमें नोट्स में 4d5 5s1। देन उसके बाद में TC, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो 5s2 में भर गया, 4d5 5s2। फिर रूथियम में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो 4D में भर गया, तो क्रिप्टॉन 4d6 5s2। फिर रोडियम के अंदर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो क्रिप्टॉन 4d7 5s2। फिर पैलेडियम में 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो क्रिप्टॉन 4d8 5s2। और फिर सिल्वर के अंदर 4d9 लेकर के 4d10 5s1, क्योंकि ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्रिप्टॉन 4d10 5s1। और देन कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्रिप्टॉन 4d10 5s2। इस तरीके से हम इन 4D सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो सा कि यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, अब इसमें जो मोलिब्डेनम है, टेक्टिनम है, सिल्वर है, कैडमियम, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर 4 की जगह 5 हुआ है या 9 की जगह 10 हुआ है, वो इसलिए यहाँ पर लिया है
क्योंकि वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अर्धपूर्ण विन्यास और पूर्ण विन्यास अन्य विन्यासों की तुलना में स्थायी होता है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से हम विन्यास लिखते हैं जैसा कि इसमें टेबल के अंदर यहाँ पर दिखाया गया। अब हम आते हैं कौन से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 5D सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए 5D सीरीज का जो पहला तत्व है वो लेंथेनम। तो लेंथेनम से पहले जिसका कि एटॉमिक नंबर 57 है, तो इस लेंथेनम से पहले अक्रिय गैस आती है जीनॉन Xe, और इसका में इलेक्ट्रॉन होते हैं 54। तो देखिए जीनॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है एक साथ सब इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले हम जीनॉन लिख देंगे 54। जीनॉन मीन 54 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन बचे। चूँकि ये 5D सीरीज के एलिमेंट है, इसलिए 5D, ये लेंथेनम में 5D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6s जो है एस कक्षक भर के आएगी, तो 6s2 यहाँ पर आएगा। तो जीनॉन के लिए जीनॉन लिख सकते हैं या पूरा विन्यास जीनॉन का लिख सकते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और 4d10, ये आपने भर दिया। देन उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन 5s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने जो है 2 इलेक्ट्रॉन s में भर दिया हमने, और 1 इलेक्ट्रॉन हमने 5D के अंदर भर दिया। कहने का मतलब लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हुआ है यहाँ पर वो हुआ जीनॉन 5D16s2। अब लेंथेनम के बाद में जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है वो हैफेनियम। तो लेंथेनम और हैफेनियम के मध्य में जो 14 एलिमेंट है वो लेंथेनाइड के आगे, इसलिए हैफेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो 14 एलिमेंट है जिनके अंदर 4f में इलेक्ट्रॉन भर गए, तो हम क्या लिखेंगे जीनॉन 4f14 5d2 और 6s2। d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें s के अंदर 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे पहले 14 एलिमेंट हमारे कौन से आ गए, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट आ गए 4f के आगे, इसलिए 4f पूरा भर जाएगा यहाँ पर। इसलिए हैफेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रखना बच्चों, जीनॉन 4f14 5d2 6s2 यहाँ पर होगा। इसके बाद टेंटेनम 73 आया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो वो जीनॉन 4f14 5d3 और 6s2। फिर टंगस्टन W, इस टंगस्टन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो 5d4, तो 5d4 न लिख करके हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d5 लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, और वही 6s2 और जीनॉन 4f14 तो सभी भरेगा। फिर आ गया हमारा रीनियम आ गया यहाँ पर, रीनियम के अंदर 4f14 5d5 एंड 6s2 यहाँ पर आ गया। फिर हमारा जो है ओसीमियम में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो 5 वही जीनॉन 4f14 5d6 6s2 यहाँ पर आ गया। इरिडियनियम में 77 है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो 4f14 5d7 6s2। फिर हमारा प्लेटिनम है यहाँ पर, जीनॉन 4f14 5d9 की जगह आप 5d जो है 8 6s2, और फिर हमारा है यहाँ पर गोल्ड AU, जीनॉन 4f14 5d10 6s1, और वही मरकरी 4f14 80 है 5d10 6s2। इस तरीके से हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कहने का मतलब इनमें भी हमने वही 5d और 6s की एनर्जी लगभग सी समान है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में जा सकते हैं, इसलिए इनके अंदर भी हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D सीरीज और 5D सीरीज तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं आसानी से, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया गया। और किसी भी तत्व की जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप ढंग से पढ़ लें। इसी के आधार पर बहुत सारे गुण आगे जो है हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं क्या। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने से पहले आप इन तत्वों के सिंबल्स, एटॉमिक नंबर वगैरह ढंग से पढ़ लें, और देन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर समझें। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।